जिंदगी खेलती है, जिंदगी खेलती है उसी के साथ, जिंदगी खेलती है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई कोई हताश होकर के बिखर जाता है, कोई हताश होकर के बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। जी हाँ, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। हमें निखरना है, बिखरना नहीं है। हमें निखरना है, बिखरना नहीं है। हताश नहीं होना है, हमें संघर्ष जारी रखना है जब तक हम सफल ना हो जाएं, जब तक हमारा टारगेट पूरा ना हो जाए। हम संघर्ष करते रहेंगे, हताश नहीं होंगे, क्योंकि हमें संघर्ष करके बिखरना नहीं, निखरना है। क्या हमें निखरना है, तो निखरेंगे कैसे? संघर्ष करके, संघर्ष जारी रखेंगे, क्योंकि इस बार हमारा संघर्ष है किससे? इस बार 100 पार, इस बार 100 पार हमारा संघर्ष है, इस बार 100 पार, जिसे भूलना नहीं है, हमें उससे संघर्ष जारी रखना है। बढ़ते हैं अपने संघर्ष की ओर, और साथ साथ में आप और अपने दोस्तों का वेलकम है, जीआरपी एजुकेशन में स्वागत है। आप भी आइए, अपने दोस्तों को बुलाइए, क्योंकि हताश नहीं होना है, संघर्ष करके निखरना है, हताश होकर के बिखरना नहीं है। निम्नलिखित बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, ये आपको 4 बिंदु दे रखे हैं और पूछा जा रहा है कि इन चारों बिंदुओं से किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है, और हमें उसका कारण भी देना है कि वो जिस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है तो वो क्यों बन रहा है। ठीक है, देखिए आपको दिए गए निर्देशांक आपके पास हैं। ये देखो दिए गए निर्देशांक, दिए गए निर्देशांक बहुत आसान प्रश्नावली है और बहुत अच्छी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत अच्छी प्रश्नावली है। इसे आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से रिपीट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत निकलते हैं, छोटे क्वेश्चन भी और बड़े क्वेश्चन भी। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? चतुर्भुज का प्रकार, चतुर्भुज का प्रकार, चतुर्भुज का प्रकार हमें बताना है कि वो किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज का प्रकार कैसे बताएंगे, बताओ? जब हमें उस चतुर्भुज की भुजाओं का पता हो तो हम क्या कह सकते हैं, किसी चतुर्भुज की पहचान बता सकते हैं कि वो किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो हमें पहले क्या करना है, इनकी चारों भुजाएं निकालनी। चारों भुजाएं जब अपन निकाल लेंगे उसके बाद हम ये बता सकते हैं कि वो किस प्रकार का चतुर्भुज है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज के बारे में अपन जानते हैं। तो किस आधार पे जानते हैं? केवल भुजाओं के आधार पर जानते हैं। तो हमें इनकी भुजाओं का पता करना है, और भुजाओं का पता कैसे करते हैं? दूरी वाले सूत्र से। तो हमें यहाँ इनकी सभी भुजाएं निकालनी है, सभी भुजाएं निकालनी है। तो देखिए आप इनके नाम दे दो। आप देखिए, जैसे कि मैंने ए नाम दे दिया किसका? -1 और -2 पॉइंट का, और मैं बी नाम दे देता हूँ 1 0 का, और सी नाम दे देता हूँ -1 और 2 का, डी नाम देता हूँ -3 0 का। दे दिए। अब हम इनकी चारों भुजाएं निकाल लेते हैं। देखो चारों भुजाएं कौन कौन सी होगी? एक तो ए बी,
एक क्या हो गया BC, एक क्या हो गया CD और एक क्या हो जाएगा ED। ये चारों भुजाएं अपन निकालेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले भुजा AB के लिए, AB के लिए। अब भुजा AB के लिए अपन ऐसा कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपन A और B के निर्देशांक लिखेंगे। ये A है और ये क्या है B। A के निर्देशांक बोलो क्या है -1 -2 है और B के निर्देशांक 1 0 है। ठीक है, अब ये भुजा निकाल रहे हैं अपन। तो आपको पता है किसी भी निर्देशांक का पहला पॉइंट x का मान बताता है, दूसरा पॉइंट y का मान बताता है। तो x y ये है। इसी प्रकार से इसमें पहला जो है वो x है, दूसरा क्या है y। लेकिन हमने इनको a b नाम दिया है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में a पहले आता है ना, तो मान लेते हैं कि ये x1 y1 है। ये क्या है x1 y1 है और ये क्या है x2 y2 है। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने? केवल और केवल मात्र हम सूत्र में मान रखने में हमारे क्या हो जाए आसानी हो जाए। क्या आपको दिखाई दे रहा है? क्या आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है अभी तक तो। अब देखो अपन क्या करते हैं, दूरी वाला सूत्र लगा देते हैं। क्योंकि दो निर्देशांकों के मध्य दूरी, दो निर्देशांकों के, यहां देखो नी से मतलब समझना निर्देशांकों के मध्य दूरी, के मध्य दूरी क्या होती है? ध्यान करें, मध्य दूरी D बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, ध्यान करना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसा दूरी का सूत्र होता है। हम दूरी कौन सी निकाल रहे हैं? हम दूरी निकाल रहे हैं AB। तो ये लो AB नाम लिखेंगे, बराबर है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, आगे रूट है तो रूट लगाएंगे। बोलो छोटा कोष्टक x2 का मान बताओ। x2 का मान कितना है? यहाँ देखो x2 का मान है 1, यहाँ 1, फिर माइनस का सूत्र माइनस का लगा देंगे। फिर x1 कितना है? यहाँ देखो x1 खुद क्या आ रहा है? माइनस का बना रहा है। यहाँ ध्यान करना, x1 खुद क्या आ रहा है? माइनस का। इसीलिए अपन क्या करेंगे, दो चिन्ह एक जैसे आ गए ना, इसलिए इस छोटे कोष्टक को मजला ले लेंगे, ऐसे मजला बना देंगे। बना दिया तो फिर देखो x2 का मान तो 1 है ही, ये माइनस वाला जो ये ना, ये माइनस का चिन्ह मैंने लगा दिया। अब मुझे क्या चाहिए? x1 चाहिए। तो x1 देखो कितना है, यहाँ माइनस का 1 है ना, इसलिए हम माइनस का 1 लिख देंगे और ये मजला कोष्टक बंद और ऊपर होल स्क्वायर। फिर आगे देखो प्लस का चिन्ह, प्लस लगा दो। y2 का मान बताओ। y2 का मान कितना है? देखो 0 है, तो यहाँ हम 0 लिख देते हैं। फिर ये देखो सूत्र में माइनस लिखा है ना, ये माइनस लगा दी। अब y1 बताओ। y1 ये रहा, y1 कितना है? y1 भी क्या आ रहा है? माइनस का आ रहा है, तो इसलिए अपन इस कोष्टक को क्या ले लेंगे? मजला कोष्टक बना देंगे। अब देखो y2 का मान 0 रख दिया, माइनस का माइनस रख दिया। y1 कितना है? वहां से माइनस का 2 आ रहा है। ये देखो दोनों दो चिन्ह एक जैसे आ रहे थे ना, इसलिए हमने इनको मजला में चेंज किया हुआ है। ठीक है, मजला में चेंज किया हुआ है। इतना समझ में आ गया ना? अब ध्यान करो, AB का तो मैंने AB रखा बराबर, ये रूट का चिन्ह रूट लगा दिया। ये देखो 1 है, माइनस माइनस क्या होगी? प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? चलो ये AB का AB रखा बराबर रूट 1 के कितने हो गए? 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो ये तो आपने कल बहुत सारे क्वेश्चन किए थे ना ऐसे, तो ये देखो कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 2 का स्क्वायर भी कितना हो गया? 4 हो गया। अब इनको जोड़ ले तो AB बराबर कितना हो जाएगा? रूट 8, और 8 का अपन वर्गमूल लेंगे ना, तो देखो किसी को पता नहीं था, बाज्य गुणनखंड विधि से ऐसे कर लो, ऐसे करना आता है। 2 का ग्रुप बना लिया, इनमें से तो 1 लेंगे, इनका कोई ग्रुप नहीं बना, इसलिए रूट का चिन्ह लगा देंगे। तो कितना आ गया? 2 रूट 2 आ गया। कितना आ गया? 2 रूटे 2 आ गए। तो यहाँ लिख देते हैं अपन 2 रूटे 2 लिख देते हैं, और आगे क्या लिखेंगे? इकाई। क्या लिखेंगे? इकाई। अभी तक तो हमने AB भुजा निकाली, ठीक है। इसी प्रकार क्या निकालोगे? अब BC के लिए, इसी प्रकार BC के लिए AB BC ऐसे निकालते हैं ना। अच्छा, अब देखो B, यहाँ B रख दिया मैंने और यहाँ रख दिया मैंने C, और ऐसे फिर अब B का निर्देशांक देखो कितना? 1 0, तो मैं यहाँ 1 0 लिख दूं।
सी का निर्देशांक कितना है, -1 0, -1 और 0 नहीं है भाई, 2 है ये तो, ठीक है। अब देखो किसी भी निर्देशांक का पहला पॉइंट है वो x का मान बताता है, दूसरा y का, ये भी x का देगा और ये y का, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में b पहले आता है इसलिए 1 1 कह देंगे और c बाद में आता है इसलिए 2 2 कह देंगे, ये लो, ठीक है। अब दूरी वाला सूत्र लगा देंगे, चूंकि दो निर्देशांक बिंदुओं के मध्य दूरी d बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। याद हो गया ना अब आपको, ये काफी टाइम बार आपने लिखा है, अगर ईमानदारी से मेहनत की है तो ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है क्या, हाँ अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन अब आगे का पॉइंट क्या पता दिखाई देगा नहीं देगा, इसलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। देखो कौन सी दूरी निकाल रहे हो, एक स्टेप यहाँ लिख देना चाहिए ना, एक स्टेप क्या पता दिखाई नहीं देगा, तो देखिए यहाँ अपन क्या कर लेते हैं, कौन सी दूरी निकाल रहे हो, BC, तो यहाँ लिख देंगे अपन BC बराबर, ठीक है। अब देखो ये रूट का चिन्ह, ये वाला x2 बोलो कितना है, अब कोणों से कोई मतलब नहीं, आप भुजा कौन सी निकाल रहे हो, BC निकाल रहे हो ना, भुजा BC निकाल रहे हो तो BC से मतलब होना चाहिए, तो इस BC में देखो आप, इस BC में किसका मान चाहिए हमें, x2 का, तो x2 कितना है -1, ये लो -1। फिर देखो सूत्र क्या कह रहा है, माइनस का चिन्ह लगाने के लिए बोल रहा है ना, तो मैं माइनस का लगा देता हूँ। फिर सूत्र कह रहा है x1 का मान, x1 देखो कितना है, x1 का मान -1 है केवल, का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब सूत्र क्या कहता है, y2 का मान कितना है 2, ये लो 2। फिर देखो यहाँ कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस का लगा देंगे। ये कौन है, y1, तो y1 देखो यहाँ कहाँ है, y1 0 है, ये 0 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसमें मान रखते जाओ, ये लो BC बराबर के बराबर, ये -1 सेम चिन्ह है, संख्या जुड़ जाएगी, चिन्ह वही रहेगा, तो कितने हो जाएंगे, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 0 गया, 2 का होल स्क्वायर, ये लो BC बराबर रूट 2 को 2 से किया 4 आ गए, 2 को 2 से किया कितने आ गए, 4 आ गए। चलो अब देखो BC है रहने दो, ये कितने हो गए 8, कितने हो गए 8, और 8 का वर्गमूल लेंगे तो BC बराबर कितना आ जाएगा, 2 इकाई आ जाएगा। ये जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना आपको, वही चीज आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आ गई वही चीज। अब देखो इसी प्रकार से अब क्या हो गया, देखो AB निकाल लिया हमने, BC निकाल लिया, अब किसका नंबर है, CD का, किसका नंबर है, CD का। इसी प्रकार CD के लिए देखो ये C और ये क्या है D, C के निर्देशांक बोलो कितना है, -1 और 2, और D के निर्देशांक क्या है, -3 0 है, ठीक है। किसी भी बिंदु निर्देशांक के पहला बिंदु x का, दूसरा y, पहला x और दूसरा क्या होता है y, यहाँ C पहले आता है इसलिए 1 1 लगा देंगे, देखो सब में एक ही तरीका है, यहाँ भी 2 2 लगा देंगे। इसका मतलब ये हो जाता है कि हमें सूत्र में मान रखने में आसानी होती है, ठीक है, और कोई जरूरी नहीं है कि वैसे यही करें, आपको मैं डायरेक्टली बता दूं क्या कि D बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऐसा ही तो होता है। मान रख दो, कौन सी भुजा निकाल रहे हो आप निकाल रहे हो CD, तो ये लो CD यहाँ रख दो। x2 बताओ कितना है, x2 यहाँ देखो, ये देखो x2 का मान कितना है, -3, ये लो -3। फिर देखो ये सूत्र में माइनस लगाया, वो लगा दिया। अब बताओ x1 कितना है, x1 माइनस का खुद आ रहा है, खुद माइनस का आ रहा है, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको तो मजला में बदल देंगे, और माइनस का क्या आ रहा है, मन, समझे क्या। यहाँ दोबारा देखो सूत्र क्या कह रहा है, x2 कह रहा है ना, तो x2 का मान -3 था तो -3 रख दिया, सूत्र कह रहा है माइनस का चिन्ह लगाओ, माइनस का लगा दिया। अब सूत्र कहता है x1 का मान लेके आओ, x1 का मान कितना है, -1 है, यानी ये तो सूत्र वाला और ये खुद -1 आ गया, तो दो चिन्ह एक जैसे आ जाए ना साथ में, तब ऐसा करते हैं, ठीक है। प्लस ये देखो y2 बोलो कितना है, y2 का मान बोलो 0, कितना है 0, y2 का मान कितना है 0। फिर देखो सूत्र में माइनस लगा, वो लगा दिया मैंने। अब y1 बोलो कितना है, y1 2 है का होल स्क्वायर,
ये लो CD का CD बड़ा ये रूट, ये माइनस का कितना हो गया 3, माइनस माइनस क्या हो गए +1 का होल स्क्वायर, ये कितना 0 में से 2 गया का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाता है CD बराबर माइनस का 3 प्लस का 1 असमान चिन्ह है, बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो, 3 में से गए 2 बचे और 2 किसके बड़ी वाली संख्या के जो चिन्ह बचाया है उसी के 2 बचेंगे, तो 2 तो बच गए लेकिन चिन्ह कौन सा लगाए बड़ी वाली संख्या के कौन सा चिन्ह वही लगाए का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? हाँ अभी तक तो दिखाई दे रहा है, उम्मीद करता हूं अभी तक आपको दिखाई दे रहा है। ये लो ठीक है, अब देखो इसे आप कैलकुलेट करोगे तो CD बराबर देखो ये हो जाते हैं 4 + 4, इनको अगर और ज्यादा सरल करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 2√2 आ जाएगा इकाई, CD का मान कितना होगा 2√2 इकाई आ गया। बच्चों उम्मीद करता हूं कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा और एक स्लाइड में अगर सवाल हो जाता है तो आपको समझने में आसानी हो जाती है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक बार चेक करूंगा। इसी प्रकार हम एक भुजा और ये वो निकाल लेते हैं, कौन सी भुजा AD, कौन सी भुजा AD, इसी प्रकार AD के लिए वही तरीका, एक पॉइंट यहाँ लिख दो, D यहाँ लिख दो, क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या आपको? हाँ दिखाई दे रहा है। तो AD के लिए A का मान बोलो कितना है -1 -2 और D के निर्देशांक कितने हैं -3 0 होता है, ये हमें ज्ञात करना है। ये x1 y1 ये x2 y2 हो जाए, ठीक है। अब देखो D वाला सूत्र क्या होता है, D बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो आप भुजा कौन सी निकाल रहे हो, आप AD निकाल रहे हो इसलिए AD ही रखेंगे, रूट का रूट x2 बोलो कितना है, x2 है -3, ये माइनस का चिन्ह है माइनस का लगा दो, x1 कितना है -1 है, देखो ये माइनस का लगा रखा है मैंने और x1 खुद क्या आ रहा है देखो माइनस का आ रहा है, दो चिन्ह आ रहे हैं ना साथ साथ में, इसलिए अपन यहाँ मजला लगा देंगे और -1 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस। अब देखो आगे y2 बोलो कितना है, y2 हमारे पास 0 है, क्या है 0 है, ये लो 0 लगा दिया, फिर देखो सूत्र में माइनस लगाया तो माइनस लगा दिया मैंने। y1 देखो कितना है, y1 माइनस का खुद आ रहा है इसलिए इसे भी दोबारा किस में बदल देंगे मजला में। देखो ये y2 कितना था 0, ये माइनस का चिन्ह मैंने माइनस का लगा दिया, अब y1 देखो कितना है माइनस का 2 आ रहा है इसलिए -2 का ऐसे होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये हो जाता है आपका AD बराबर √-3 माइनस क्या हो गया +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस क्या हो गया +2 का होल स्क्वायर, ये AD बराबर -3 + 1 कितना हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाता है AD बराबर 4 + 4, तो AD बराबर √8 हो गया कि नहीं, ये तो पता ही है भाई। AD बराबर कितना हो गया 2√2 इकाई। अब आपने एक चीज देखी कि चारों भुजाओं के मान कैसे आए हैं, समान आए हैं, सबके मान समान आ गए। तो ऐसी कौन सी आकृति होती है जिसमें चारों भुजाएं समान होती है, ध्यान करना इस बात पे, ऐसी कौन सी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, वो होता है समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं समान होती है और वर्ग की भी चारों भुजाएं समान होती है। तो अब हम इनको क्या कहें, वर्ग कहें या समचतुर्भुज कहें, दिक्कत आ गई ना। तो दिक्कत को कैसे निपटा जाए, दिक्कत से कैसे निपटा जाए, देखो आसान सी बात है, इसमें दिक्कत क्या है। देखो समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है, यहाँ अपन कंफ्यूज है कि चारों भुजाएं बराबर आई है तो इसको वर्ग कहें या समचतुर्भुज कहें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इनमें अंतर भी होता है, दोनों में किस चीज का अंतर होता है, वर्ग के दोनों विकर्ण क्या होते हैं बराबर होते हैं, जबकि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ अब हम इन दोनों में अंतर करने के लिए क्या करेंगे, विकर्ण का मान निकालेंगे।
विकर्णों का मान निकालेंगे और दोनों विकर्णों का अगर मान बराबर आ गया तो कह देंगे वर्ग है। अगर दोनों विकर्णों का मान भिन्न भिन्न आ गया तो कह देंगे समचतुर्भुज है। आ रही बात समझ में? अब वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर क्या हुआ? खास अंतर यही हुआ कि इनके विकर्ण क्या होते हैं, वर्ग के विकर्ण तो समान होते हैं और समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, असमान होते हैं, छोटे बड़े होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना? अब हम क्या करते हैं, इनके दो और मान निकाल लेते हैं, विकर्णों के मान निकाल लेते हैं। तो ध्यान करना, विकर्णों का मान हम निकालेंगे तो इनमें से किसी को तो मिटाना पड़ेगा ना, तो अपन मिटा रहे हैं कौन से पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को मिटा देते हैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट को अपन मिटा देते हैं। चलो ये मिटाया। ठीक है, अगर आप एक कच्चा डायग्राम बनाए इनका, ये भी मिटा दो फिर, है ना, यहां तक ये भी मिटा दो, ये मिटा दो, ये लो। अगर आप इनका कच्चा डायग्राम बनाते हो तो इस तरह से आता है ना, जैसे कि आप कोई भी एक आकृति बना ली ऐसे चतुर्भुज की, तो इसका ये पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है, डी। तो बताओ विकर्ण क्या हुआ? एक तो एसी विकर्ण हुआ, एक क्या हुआ, बीडी हुआ। ऐसे क्रम से आना चाहिए, ए बी सी डी इधर, या फिर इधर चलो तो ए बी सी डी, ऐसे क्रम से आना चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना। अब अपन क्या करते हैं, विकर्ण निकाले। दोनों विकर्ण नहीं आएंगे, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूं, विकर्ण, विकर्ण एसी के लिए, विकर्ण एसी के लिए, विकर्ण एसी के लिए। तो देखो विकर्ण एसी निकाल रहे हैं अपन, तो ये लो ए पॉइंट और ये लो सी पॉइंट। ए का निर्देशांक कितना है, -1 -2। सी के निर्देशांक कितने हैं, -1 और 2, -1 और 2। ऐसे अगर डायग्राम नहीं बनाओ ना तो याद रखना विकर्ण कैसे आते हैं, विकर्ण कैसे आते हैं, विकर्ण आते हैं, एक पॉइंट ये ले लिया तो इसको छोड़ दो, दूसरा क्या लेंगे, साथ में लेंगे, तो ये एसी विकर्ण आ गया। फिर जैसे कि अगर आप पॉइंट बी ले लेते हो तो इस सी को छोड़ दो, आगे वाला पॉइंट डी ले लो, तो बी डी विकर्ण हो जाएगा। एसी विकर्ण निकाल रहे हैं तो ये एक्स वाई, ये एक्स वाई। ठीक है, पहला पॉइंट है इसलिए 1 1 लगा देंगे, ये 2 2 लगा देंगे। ओके, ऐसे कर दिया। अब देखो आप दूरी वाला सूत्र जानते हैं, तो d बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, अब कौन सी दूरी निकाल रहे हो आप, AC निकाल रहे हो, यानी विकर्ण AC। कौन सा, विकर्ण AC निकाल रहे हो आप, विकर्ण AC। चलो ठीक है, x2 का मान बताओ, x2 कितना है, -1। ये लो -1 रख दिया। फिर देखो सूत्र में माइनस है, माइनस लगा दिया। अब x1 बोलो, x1 है आपका -1। ठीक है ना, -1 ही है। ठीक है, तो देखो ये देखो x2 क्या है, x2 का मान रखा आपने -1 रख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस का सूत्र वाला लिख दिया। फिर क्या चाहिए आपको, x1, x1 खुद क्या है, माइनस का आ रहा है, इसलिए अपन यहां तो लगाएंगे मजला और यहां लगा देंगे -1। इस x1 का मान -1 ही तो है, प्लस y2 बोलो, y2 कितना है, y2 आपके पास है 2, ये लो 2, ये सूत्र वाला माइनस, फिर y1 बोलो कितना है, y1 -2 है, यानी ये सूत्र में जो माइनस है वो लगा दिया। अब y1 का मान रखेंगे, y1 का मान कितना है, -2, ये लो -2, 2 लगातार माइनस के चिन्ह आगे, इसलिए अपन इसको क्या करेंगे, मजला में बदल देंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है ना, ये समझ लेना। दोबारा देखो, x2 कितना है, देखो -1 है तो -1 रख दिया, फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का लगा दिया। x1 क्या है, -1, x1 का मान देखो -1 है ना, तो देखो ये तो माइनस पहले से ही है, अब x1 खुद क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है, इसलिए मैंने क्या किया हुआ है, इन बाहर वालों को, इस बाहर वाले को तो मजला में बदल दिया और x1 का मान छोटे कोष्टक में लिख दिया, ऐसे इसमें किया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। AC बराबर रूट का रूट, -1 क्या हो गए, +1 का होल स्क्वायर, और ये 2 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो AC यही रहने दें आप, रूट के रूट, ये तो कितना हो गया 0, तो 0 का स्क्वायर, प्लस ये कितने हो गए 4, तो 4 का स्क्वायर। अब फिर से यहाँ सरल करेंगे हम, AC का AC में जगह की वजह से कर रहा हूँ, मना ध्यान करना इस बच्चों, ये 0 का स्क्वायर 0 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में 4 जोड़ेंगे, 16 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0, तो AC बराबर
√16 और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 इकाई। कितना आ गया 4 इकाई आ गया। ठीक है ना। अब देखो विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण कौन सा विकर्ण निकालेंगे? विकर्ण निकालेंगे हम BD, ये BD। तो यहां लिख दो विकर्ण BD के लिए, विकर्ण BD के लिए। ठीक है, ये लो B और ये लो D। B कितना है? B का निर्देशांक 1 0 1 0। D का निर्देशांक कितना है? -3 0 है। ये x1 y1 और ये x2 y2 है। ठीक है, ये दूरी अपन निकाल रहे हैं। ओके, अब देखो D का सूत्र क्या होता है? D बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, D क्या? BD। D क्या? BD। x2 बोलो कितना है? -3। ये लो -3, फिर माइनस का सूत्र वाला, फिर x1 क्या है? 1 का होल स्क्वायर प्लस y2, ये देखो y2 का मान कितना है? 0। फिर देखो माइनस का है, माइनस लगा दो। y1 कितना है? 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखो BD का BD रखो आप, और ये देखो माइनस के कितने हो गए? 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 0 गया, 0 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका BD बराबर 16 + 0। ठीक है, तो यहां से यहाँ लिख देता हूं मैं BD। चलो ये तो जगह हमें चाहिएगी, थोड़ी सी जगह, ये जगह हमें चाहिएगा कुछ लिखने के लिए। तो देखो यहाँ BD बराबर 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 ही तो होता है, 4 इकाई। ठीक है, 4 इकाई। अब यहाँ देखो चारों भुजाएं बराबर आ गई, दोनों विकर्ण बराबर आ गए। दोनों विकर्ण बराबर, चारों भुजाएं बराबर तो वर्ग में भी होती है और समचतुर्भुज की भी होती है, यानी वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है। लेकिन वर्ग के दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो हमने विकर्ण निकाले, विकर्ण बराबर आए, इसका मतलब हम क्या कहेंगे? इस आकृति को वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ग। यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजा बराबर, तथा विकर्ण AC बराबर BD है। इसलिए दिए गए निर्देशांकों से एक वर्ग की आकृति बनेगी। ठीक है, यानी हम चारों भुजाएं समान देख करके नहीं कह सकते कि ये वर्ग है। हम तभी कह सकते हैं जब उसकी चारों भुजाएं भी बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर हो तो कहेंगे वर्ग, वरना अगर केवल चारों भुजाएं बराबर है, विकर्ण भिन्न भिन्न है, तो कहेंगे उसे समचतुर्भुज। तो यहाँ विकर्ण बराबर आ गए थे, इसलिए उनको हम समचतुर्भुज नहीं कहेंगे, केवल वर्ग ही कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। अरे बात समझ में? प्रत्येक वर्ग को समचतुर्भुज कहा जा सकता है, पर प्रत्येक समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कहा जा सकता। इस बात को भी ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं कि सवाल समझ में आ गया होगा आपको। भाई एक स्लाइड में ये पूरा नहीं हुआ क्योंकि बहुत बड़ा सवाल था और इसमें कोई नया ज्यादा नहीं है। जिसको दूरी सूत्र से आपको दूरी निकालनी आ रही है उस बच्चे के लिए बहुत आसान है। इसलिए अगर आपको दूरी सूत्र नहीं आ रहा है, दूरी सूत्र अप्लाई करना नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज जो आपको प्लेलिस्ट में इसके 7.1 का पहले के जो पार्ट बताए हुए हैं उस पार्ट को जाकर के जरूर देखें। प्लेलिस्ट में सारे की सारे जितने भी गणित आपको पढ़ा रखी है वो प्लेलिस्ट में क्रम से डाल रखिए, उसमें जाके उसे देख ले पहले, फिर ये देख ले। ठीक है, आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम इसके दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट क्या करना है? हमें दूरी निकालनी। दूरी निकाल कर ही बता सकते हैं कि वो किस प्रकार का चतुर्भुज है। दूरी वाला सूत्र आपको बहुत अच्छे से आता है ना। तो आपको दिए गए निर्देशांक तो ये हैं, उत्तर नंबर 6, उत्तर नंबर 6 दिए गए निर्देशांक
क्या क्या भी, एक इसको नाम दे दो तो अपन 1 दे देते हैं, तो ये 3 माइनस का 3 5 हो गया, बी है 3 1 हो गया, और सी है 0 3 हो गया, और डी है -1 -4 है। चारों बिंदु आ गए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है चतुर्भुज का प्रकार, ज्ञात करना है चतुर्भुज का प्रकार, चतुर्भुज का प्रकार, ये हमें करना है। ठीक है, चतुर्भुज का प्रकार। तो हम भुजा निकालेंगे। क्या कौन कौन सी भुजाएं यार समझ गए क्या? भुजा ए बी। देखो आपको मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से आप इनको क्रम से देखें। देखिए ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर क्या ए डी, ऐसे याद रखें। इनको सभी भुजा ऐसे निकालेंगे। भुजा ए बी निकाल रहे हैं ना, इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ ए रख देंगे, यहाँ बी रख देंगे। ये लो, ए के निर्देशांक कितने हैं, या फिर ऐसा भी कर लो ताकि थोड़ी जगह कम आए। ये ए है और इसका निर्देशांक लिख दो आप कितना, इसका निर्देशांक है -3 5, और यहाँ नाम दे दो आप ए, और यहाँ बी, इसके निर्देशांक है 3 1। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। और किसी भी निर्देशांक का पहला पॉइंट होता है वो x और दूसरा क्या होता है y। इसी प्रकार से ये पहला है और ये ऐसे, समझ रहे हो? पहला पॉइंट इसलिए 1 1, ये दूसरा पॉइंट है इसलिए 2 2 लगा देंगे। ठीक है, चूंकि दो निर्देशांकों के मध्य दूरी d बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऐसा होता है। दूरी कौन सी निकाल रहे हैं हम, ए बी निकाल रहे हैं, इसलिए ए बी नाम लिखेंगे यहाँ। ये लो रूट का चिन्ह, बोलो x2 कितना है, x2 यहाँ देखो x2 कितना है 3 है, ये लो 3 माइनस का सूत्र वाला, x1 बोलो क्या है, x1 है -3। ध्यान करना मैंने x2 का मान रख रखा है, x2 का मान कितना मेरे पास 3, तो मैंने 3 रख दिया। ये माइनस का है ना, ये माइनस का, मैंने माइनस का लगा दिया। अब मैं x1 का मान लेके आ रहा हूँ, वो x1 वो भी किस में आया है, माइनस में आया हुआ है। तो फिर क्या करें, आप इस कोष्टक को तो मजला में लें, और जो x1 का मान है ना, ये देखो सूत्र वाला माइनस लगा रखा है, x1 का जो मान है वो -3 है। इस थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा जा रहा है ना, ये -3 ऐसा लिखें, फिर मजला में इसे बंद करते हैं। दो समान चिन्ह साथ में आ रहे हैं, ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, इसलिए आगे वाले इसको छोटे कोष्टक में लेना है। ठीक है, फिर देखो प्लस का चिन्ह लगा दो, y2 देखो, y2 का मान कितना है 1, ये लो 1 माइनस का सूत्र वाला लगा दिया। फिर y1 बोलो कितना है, y1 प्लस की 5 है, जो ऐसे ये इनको जैसा है वैसा का वैसा रख सकते हैं। दोबारा सुनो, ये प्लस का है ना, ये प्लस लगा दिया, फिर छोटा कोष्टक है छोटा लगा दिया। y2 का मान कितना, देखो y2 का मान प्लस का 1 है, फिर देखो ये माइनस का लगाया, ये माइनस का लगा दिया। y1 का मान देखो कितना, y1 का मान कितना है 5 का होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो ए बी है रहने दो बराबर, ये 3 माइनस माइनस क्या हो गई, +3 का होल स्क्वायर प्लस, ये कितने बचे, प्लस का 1 माइनस के 5 माइनस के 4 होल स्क्वायर हो गया। समान चिन्ह है, बड़ी में से छोटी संख्या घट जाएगी, और चिन्ह किसका रहेगा, बड़ी संख्या के जो चिन्ह लगा है उसी का चिन्ह बचेगा यहाँ। ठीक है, किसका चिन्ह बचता है, बड़ी संख्या का चिन्ह बचता है। ठीक है ना, ये हो गया ए बी बराबर 3 3 6 हो गए, 6 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। क्या दिखाई दे रहा है आपको, आप बताते तो हो नहीं, हाँ कम दिखाई दे रहा है ना, तो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं शेष पार्ट, यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान करना। ये हमारा क्या, कौन सी भुजा चल रही है, हमारी भुजा चल रही है ए बी बराबर 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस -4 का, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। ए बी बराबर 6 6 कितने हो गए 12, 1 और 3 1 4, 1 हासिल वाला 5, 6 6 12 हासिल 1
3 रेख 4 और 1 हासिल वाले 5, रूट 52 आ गए। इनको यहीं छोड़ देते अपन इकाई, ठीक है ना, या फिर करो इसे, चलो बता देता हूँ, आगे सरल कर देता हूँ। तो देखो 52 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये लो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, साथ साथ में ऐसा लगना चाहिए कि आप वास्तव में जो ऐसे इनका एक ग्रुप बन गया। तो इन ग्रुप में से तो क्या बचेगा हमारे पास, केवल एक दुआ लेंगे, इसका कोई वो दुआ नहीं एक दो लेंगे। और यहाँ 13 को कोई ग्रुप नहीं बना, इसलिए 13 पर क्या लगा रह जाएगा, रूट लगा रह जाएगा, इकाई हो गया। ये हमारी पहली भुजा आ गई है। कौन सी भुजा आ गई है, पहली भुजा आ गई है, ठीक है, ये पहली भुजा आ चुकी है। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार इसी प्रकार ए बी आ गया। अब कौन सी भुजा लेंगे, बीसी के लिए ये लो बी का निर्देशांक बोल दो पहले, कितना है 31, ये बी है, और सी ये रहा, और कितना है 0 3, ये पहला पॉइंट है इसलिए x1 y1, ये दूसरा है इसलिए x2 y2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चूंकि मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, दो निर्देशांकों के मध्य दूरी d बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप दूरी कौन सी निकाल रहे हो भी, आप दूरी निकाल रहे हो BC, ये लो x2 कितना है 0, ये देखो 0 माइनस, ये सूत्र में माइनस लगाया ना, वो लगा दिया मैंने। अब x1 का मान लेके आओ, x1 का मान कितना है 3, ये लो 3 का होल स्क्वायर प्लस y2, ये y2 है ना, y2 कितना है 3 है, ये लो 3, सूत्र में माइनस लगाया, माइनस लगा दो, y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। BC को यही रहने दें, ये रूट का चिन्ह, कितने बचे -3 का होल स्क्वायर, और 3 में से 1 गया 2 का होल स्क्वायर, ये लो BC बराबर -3 का स्क्वायर, माइनस को माइनस से किया तो प्लस, और 3 को 3 से किया तो 9 प्लस 2 को 2 से किया तो 4, ये आ गया BC बराबर √13, और 13 का वर्गमूल अपन ले नहीं सकते वर्गमूल, इसलिए 13 इकाई। BC का मान कितना आ गया 13 इकाई। समझ में आ रहा है ना भाई, समझ में आने बात यही है कि हमें केवल दूरी का सूत्र है वो अप्लाई करना आना चाहिए। BC आ गया, AB निकाल लिया हमने, अब BC निकाल लिया, किसका नंबर है CD का। इसी प्रकार CD के लिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है, और कोशिश कर रहा हूं कि एक ही स्लाइड में आपका ये सवाल हो जाए ताकि आपको पूरा का पूरा नजर आए। CD के लिए आपको पता है, यहाँ C रख दो और यहाँ D रख दो। C का बोलो क्या निर्देशांक है, C का है 0 3, और D का कितना है -1 -4, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब देखो क्योंकि दूरी सूत्र क्या होता है, D बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, कौन सी दूरी निकाल रहे हो आप, CD, ये लो CD रूट का रूट, x2 बोलो कितना है, x2 का मान देखो, ये सूत्र कह रहा है ना x2, तो x2 का मान कितना है -1, फिर देखो ये सूत्र में माइनस लगाए, माइनस लगा दो, x1 कितना है, x1 0 है का होल स्क्वायर प्लस y2 बोलो कितना है, y2 -4 है, और फिर माइनस का सूत्र वाला ये लगा दो। अब y1 देखो कितना है, y1 3 है, ये लो 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो CD का CD रखा, और -1 में से 0 गया तो -1 ही बचेगा का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 कितने हो गए -7 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम चिन्ह है ना तो संख्या जुड़ जाएगी, चिन्ह वही रहेगा, ठीक है। तो अब देखो CD को CD -1 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 हो गया प्लस, माइनस को माइनस से गुणा किया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 7 को 7 से किया तो कितने हो गए 49। तो CD बराबर
√50। कितने आगे? √50। इसका वर्गमूल ले लो। देखो मैं तो बता दूंगा 5√2 होता है, लेकिन आपको मैं करवा के बता रहा हूँ। इसमें 2 का भाग दिया 25, फिर 25 में 5 का भाग, फिर 5 में 5 का भाग। इनका तो एक ग्रुप बन गया, इनमें से 5 ले लेंगे, लेकिन इनका कोई ग्रुप नहीं बना, इसलिए रूट का चिन्ह लग गया। कितना लग गया? 5√2। कितना हो गया? 5√2। ये लो सी डी बराबर 5√2 इकाई। अच्छी बात है ना, समझ में आ रहा है ना। अब रह गया क्या? अब रह गया हमारे पास ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया। अब किसका नंबर है? ए डी का। किसका नंबर है? ए डी का। बुझा ए डी के लिए, बुझा ए डी के लिए, बुझा ए डी के लिए। ये लो बुझा ए डी के लिए। ए का निर्देशांक, ये लो डी। ए का निर्देशांक बोलो कितना है? ए का निर्देशांक है -3 5, और डी का निर्देशांक कितना है? -1 -4। ठीक है, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है ना। अब देखो दूरी सूत्र से अपन d का मान निकाल लेते हैं। d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दूरी AD निकाल रहे हो आप, इसलिए AD रख दो यहाँ। अब बोलो x2 कितना है? x2, ये देखो x2 का मान यहाँ देखो -1, माइनस का 1, ये सूत्र वाला माइनस से माइनस लगा दो। x1 बोलो कितना है? x1 -3 है ना। देखो ये सूत्र वाला लिखा है मैंने, लेकिन x1 खुद क्या आ रहा है? माइनस का आ रहा है, इसलिए ध्यान करना। इसलिए मजला में लेंगे और इसको क्या लेंगे? ऐसे छोटे कोष्टक में लेंगे, क्योंकि ये माइनस वाला जो है ना, ये माइनस का, तो ये देखो ये सूत्र में माइनस का लगा है, वो तो ये रह गया। और x1 खुद क्या आ रहा है? माइनस का आ रहा है। x1 खुद क्या आ रहा था? माइनस का। देख लो x1 खुद माइनस का है, इसलिए दो चिन्ह एक जैसे आ गए ना, तो इसको छोटे में लेना है। प्लस y2 बोलो कितना है? y2 पहले लगा दिया मैंने, पहले को पता नहीं चलता है ना। y2 बोलो कितना है? -4 है, माइनस का सूत्र वाला लगा दिया ये। अब y1 देखो, y1 प्लस का 5 है ना, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा होल स्क्वायर। देखो दोबारा y2 कितना है? -4, तो मैं -4 रख दिए। ये माइनस का चिन्ह है, ये देखो माइनस का लगा दिया। फिर y1 लेके आओ, y1 कितना है? 5 है, ये देखो 5। ठीक है, तो मैंने यहाँ 5 रख दिया। ये चिन्ह कौन सा है? ये सूत्र वाला चिन्ह है। ठीक है ना। अब देखो AD को ये रहने दें आप, रूट का रूट -1 माइनस क्या हो गई? प्लस का 3 हो गया कि नहीं? प्लस ये माइनस ये भी माइनस, सेम चिन्ह है तो संख्या जुड़ जाएगी, चिन्ह वही रहेगा, तो माइनस का 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये AD ही रहने दो आप। कोष्टक 3 में से 1 जा रहा है, क्योंकि असमान चिन्ह है ना, बड़ी में से छोटी से क्या घट जाएगा? 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 2। ये लो 2 का होल स्क्वायर। बड़ी वाली संख्या का चिन्ह बचता है, ये देखो इसकी प्लस का चिन्ह है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या का चिन्ह भी प्लस का था ना। अब देखो 9 को 9 से किया तो 81, और माइनस को माइनस से किया तो प्लस हो गया, क्योंकि गुणा करते वक्त माइनस माइनस प्लस भी होता है ना, तो हो गया। सॉरी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ एक बार, -9 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। अब देखो AD का AD यहाँ हो गए ये 4, और यहाँ हो गया ये 81। ठीक है, तो AD बराबर कितना हो गया? √85 इकाई, √85 इकाई। अब देखो आपने सबके मान निकाल लिए, AB, BC, CD और AD। देखो AB, BC, CD और AD चारों मान निकाल लिए। चारों को देखिए एक बार फिर से। AB का मान हमारे पास 2√13 आया है, BC का मान √13 आया है, और CD का मान 5√2 आया है। AD का मान कितना आया है? √85 आया है। ठीक है, हमने देखा किसी का मान समान नहीं आया है, कोई भी भुजा समान नहीं है, तो यहाँ AB नॉट इज इक्वल टू BC नॉट इज इक्वल टू CD नॉट इज इक्वल टू AD, यानी चारों भुजा असमान है। इसलिए विषम चतुर्भुज कह सकते हैं, विषम चतुर्भुज। ये चतुर्भुज तो है ही, क्योंकि 4 भुजा हैं, लेकिन ये कौन सा है? विषम चतुर्भुज है। या यूं भी कह सकते हैं कि किसी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है, यूं भी कह सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई चतुर्भुज नहीं है, कि हम इसे कौन से प्रकार में बांटते हैं कि नहीं। इसलिए ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये चतुर्भुज भी नहीं है। ठीक है ना।
उम्मीद करता हूं कि आपको दूसरा पार्ट समझ में आ गया होगा। तो इसका शेष रहा एक पार्ट और कर लेते हैं। क्या करें भाई, बड़े हैं लेकिन है तो सरल, बिल्कुल टाइम तो लगेगा ना, कुछ करने के लिए टाइम लगना भी जरूरी है ना। कहते हैं ना, हथेली पर सरसों नहीं उगाई जा सकती, ठीक है। और धैर्य ही सबसे बड़ी परीक्षा होती है इंसान की। धैर्य से बिना स्किप किए आराम से देखिए, समझ में आएगा, ठीक है। करते हैं शुरू क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट, ठीक है। तो दिए गए निर्देशांक उत्तर नंबर 6, उसका भी कौन सा पार्ट है, तीसरा। दिए गए निर्देशांक, दिए गए निर्देशांक, ठीक है। ध्यान करना, दिए गए निर्देशांकों को नाम नहीं दे रखा है, नाम अपनी मर्जी से देते हैं। नाम क्या देते हैं, अपनी मर्जी से देते हैं, ठीक है। ये लो, दिखाई दे रहा है ना। चलो तो देखिए, दिए गए निर्देशांक आपके पास हो गए, इनका नाम दे देता हूं मैं ए, तो ये हो गया 4 5, और दूसरे का नाम दे देता हूं बी, ये है 7 6, तीसरे का नाम दे देता हूं सी, ये है 4 3, और चौथे का नाम है डी, और ये है 1 2, ठीक है। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, चतुर्भुज का प्रकार, चतुर्भुज का प्रकार हमें ज्ञात करना, ठीक है। चतुर्भुज का प्रकार हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम भुजा लेंगे, भुजा ए बी, भुजा ए बी के लिए ये चारों भुजा निकालेंगे तभी पता चलेगा ना चतुर्भुज के प्रकार का, इसलिए हम इसकी भुजा सबसे पहले ए बी ले लेते हैं। कौन कौन सी भुजा होगी ये मैं बता देता हूं आपको। ए बी, एक तो ये, एक बी सी 2, एक सी डी 3, और एक होगा ए डी, 4 भुजा निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम सबसे पहले भुजा निकाल रहे हैं ए बी। कौन सी भुजा, ए बी, ठीक है। ए के निर्देशांक क्या है बोलो, ए के निर्देशांक है हमारे पास 4 5, और बी के निर्देशांक कितने हैं 7 6, इनको मिला दो, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 y1, दूसरा कितना हो जाएगा x2 y2, ठीक है। अब दूरी वाला सूत्र लगा दो, चूंकि दो निर्देशांकों के मध्य दूरी d बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऐसा होता है। तो मान रख दो कौन सी दूरी निकाल रहे हो, दूरी का नाम क्या है, दूरी का नाम ए बी है, बराबर का बराबर। बताओ x2 कितना है, x2 हमारे पास 7 है, ये लो 7 माइनस ये माइनस, x1 कितना है, x1 हमारे पास है 4, ये लो 4, और छोटे कोष्टक का होल स्क्वायर, छोटा कोष्टक। अब y2 बताओ कितना है, 6, फिर सूत्र में माइनस लगाए, माइनस लगा दो। y1 बोलो कितना है 5, ये लो 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए बी रहने दो, 7 में से 4 गए 3 बचे, 3 का स्क्वायर, 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर, तो अब हो गया आपका ए बी बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब मैं यहां लिख देता हूं ए बी बराबर √10 इकाई, √10 इकाई। ए बी का मान कितना आ गया, √10 इकाई आ गया। क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, दिखाई दे रहे थे क्या, दिखाई दे रहे हैं, चलेगा, ठीक है, चलेगा, इतना तो समझते ही हैं। अब देखिए, भुजा ए बी निकल गया, तो क्या निकाला है, बीसी के लिए, भुजा बीसी के लिए, भुजा बीसी के लिए मान निकालते हैं। तो देखिए बी का मान कितना है, 7 6 निर्देशांक है, ये बी है और ये सी है, तो सी के निर्देशांक कितने आपके 4 3 है, ठीक है। ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है दूरी सूत्र से d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
कौन सी भुजा निकाल रहे हो आप? BC निकाल रहे हो, इसलिए BC रख दो यहाँ। रूट का रूट x2 बोलो कितना है? 4 है, ये लो 4 माइनस का सूत्र वाला x1 बोलो कितना है? 7 है का होल स्क्वायर प्लस y2 बोलो कितना है? 3 है माइनस का सूत्र वाला y1 बोलो कितना है? 6 का होल स्क्वायर। अब बताओ BC यही रहने दो। ये देखो प्लस का 4 माइनस के साथ असमान चिन्ह है ना, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, तो 7 में से 4 गए, 3 बचे ना। अब 3 प्लस के बचेंगे या माइनस के? तो बड़ी संख्या की जो भी चिन्ह लगाए, बड़ी संख्या 7 है उसका चिन्ह क्या लगा हुआ है? माइनस का ना, तो यहाँ माइनस का लगा दो प्लस। यहाँ भी वही काम है, 6 में से 3 गए, 3 बचे, लेकिन बचेंगे किसके? माइनस के। क्यों बचेंगे? क्योंकि बड़ी वाली संख्या के कौन सा चिन्ह लगा है? माइनस का लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका BC बराबर 9 प्लस 9, अर्थात BC बराबर रूट 18। ठीक है, जिसे आप इस तरह भी लिख सकते हो, BC बराबर 3 रूट 2 इकाई लिख सकते हो ना? अरे लिख सकते हो ना, क्योंकि 18 के वर्गमूल लेंगे तो इतने ही आएंगे, 3 रूट 2 इकाई आएगा। अब आपके पास क्या आ चुका है? BC भी आ चुका है। अब क्या निकालना है आपको? AB BC CD निकालेंगे, भुजा CD के लिए, भुजा CD के लिए, भुजा CD के लिए। एक बार मुझे बीच बीच में चेक करना पड़ता है, क्योंकि मैं ही एडिटर हूँ, मैं ही कैमरामैन हूँ और मैं ही टीचर हूँ, इसलिए मुझे बीच बीच में देखना पड़ता है। तो C के निर्देशांक बोलो कितना है? 4 3 है। कितना है? 4 3 है, ये C के निर्देशांक है। और D के निर्देशांक कितने हैं? D के निर्देशांक है 1 2। ठीक है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। ठीक है, तो दूरी वाला सूत्र लगा दो, चूंकि D बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कौन सी दूरी निकाल रहे हो आप? CD दूरी। कौन सी दूरी? CD दूरी निकालो, तो ये CD बराबर रूट का रूट x2 बोलो कितना है? x2 है -1, सॉरी +1, ध्यान करें +1, माइनस का है तो माइनस का लगा दिया। फिर x1 बोलो कितना है? x1 है 4, उसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस का चिन्ह। y2 बोलो, y2 का मान 2 है, माइनस y1 बोलो, y1 3 है का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखो CD का CD। असमान चिन्ह है, बड़ी में से छोटी संख्या घटा देंगे तो 4 में से 1 गया, 3 बचा। 3 किसके बचेंगे? माइनस के, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या माइनस के, इसलिए माइनस के बचेंगे, प्लस वही चीज यहाँ है, माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका CD बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस का माइनस से स्क्वायर किया तो प्लस हो गया, फिर माइनस को माइनस से किया तो प्लस का, और 1 को 1 से किया तो 1 हो गया। तो CD बराबर रूट 10, कितने आ गए? रूट 10 इकाई। CD बराबर रूट 10 इकाई आ गया। ये हमारे पास भुजा आ गई है CD। कौन सी भुजा आ गई है? CD। अब यहां निकाल लेते हैं भुजा, और शायद यहां तक दिखाई देगा आराम से। तो इसी प्रकार भुजा AD, भुजा AD के लिए, भुजा AD के लिए A के निर्देशांक बोलो क्या है? A के निर्देशांक है 4 5। क्या है? 4 5। ये लो 4 और ये लो 5, ये A के निर्देशांक है। और D के निर्देशांक क्या है? D के निर्देशांक है 1 2। इसे हम x1 y1 नाम दे देते हैं, इसे x2 y2 नाम दे देते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना आपको? आराम से, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दूरी वाला सूत्र लगा दो, चूंकि D बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बोलो D कौन सा है? D हम AD निकाल रहे हैं। कौन सा? AD। ये लो AD बराबर रूट x2 बोलो, x2 कितना है? 1 है, माइनस का सूत्र वाला x1 कितना है? 4 है, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y2 2 है, माइनस y1 कितना है? 5 है,
का होल स्क्वायर। अब हो जाएगा आपका ये 80 रूट का रूट। देखिए एस मान चिन्ह है, बड़ी में से छोटी घट जाएगी, 4 में से 1 गई 3 बचेंगे, 4 में से 1 गए 3 बचेंगे, और चिन्ह किसका बचेगा, बड़ी वाली संख्या के जो चिन्ह लगा है वही चिन्ह बचेगा। यहाँ देखो वही काम यहाँ होगा, -3 का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया 8d बराबर +9 अर्थात 8d बराबर कितना हो गया, √18, जिसे अपन वर्गमूल लेंगे तो 8d बराबर 3√2 लिख देंगे, इकाई आ गया, 3√2 इकाई आ गया। यहाँ आपको एक सरसरी नजर देखना है एक बार कि यहाँ हमने देखा कि AB का मान आया √10, तो 8d का मान कितना आया, √10। यहाँ देखो AB का मान √10 आया है, तो CD का मान भी √10 आया है। BC का मान 3√2 आया है, तो AD का मान भी 3√2 आया है, यानी दो भुजाएं बराबर आ गई। तो यूं कह सकते हैं कि दो भुजाएं किस किस की बराबर होती है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी दो भुजाएं बराबर हो गई। समांतर चतुर्भुज के भी आमने सामने की भुजा क्या होती, बराबर होती है। तो ये तो क्लियर है कि या तो ये आयत है या ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इन दोनों में से ही कोई एक आकृति है, लेकिन यहां आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम इसे आयत कहें या समांतर चतुर्भुज कहें, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, दो भुजाएं बराबर होती है, और आयत के भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, अर्थात दो भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ दो भुजाएं बराबर आ रही है, तो इसको आयत कहें या वर्ग कहें। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इनके विकर्ण निकालना है। वो क्यों, वो इसलिए निकालने हैं क्योंकि हमें पता है आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। अब हम इनके विकर्ण निकाल लेंगे। विकर्ण निकाल लेंगे तो अगर विकर्ण बराबर आ गए तो कह देंगे आयत है, अगर विकर्ण बराबर नहीं आए तो कह देंगे वो समांतर चतुर्भुज है। समझ गए दोनों में अंतर, आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर यही होता है कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। तो आगे के काम के लिए हमें यहाँ इतना देखने के बाद पता चला कि आगे हमें क्या करना है, आगे हमें इनके विकर्ण निकालने हैं। तो विकर्ण से पहले मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम ऐसे बना लेता हूँ। किसी को कंफ्यूज होता है कि विकर्ण कौन कौन सी भुजाएं होती है, तो वो ऐसे क्रम से, चतुर्भुज का नाम क्रम से लिखा जाता है, चाहे इस साइड में चल रहे हो या इस साइड में ऐसे चल रहे हो, यानी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो या फिर क्लॉकवाइज चल रहे हो, आपको क्रम से ABCD, या इधर चल रहे हो क्लॉकवाइज चल रहे हो तो ABCD ऐसे लिखना है, ठीक है। तो विकर्ण क्या हो गया, एक तो AC हो गया ये विकर्ण, एक तो AC हो गया, एक क्या हो जाएगा आपका BD, ये विकर्ण और निकालेंगे। तो देखिए विकर्ण, या मैं एक बार ऐसा लिख देता हूं, विकर्ण के लिए क्या हमने, ठीक है। तो विकर्ण कौन सा निकाल रहे हो आप, विकर्ण AC के लिए, विकर्ण AC के लिए, विकर्ण AC के लिए। तो बोलो AC यानी A के निर्देशांक, A के निर्देशांक कितने आपके 4 5 है, ये लो 4 5, ये A है। और C के निर्देशांक बोलो कितना है, C के निर्देशांक है 4 3, कितना है 4 3, ये लो 4 3, ठीक है। ये x1 y1 x2 y2 हो गया, ठीक है। अब यहां कर लेते, शेष पार्ट शायद पूरा तो नहीं आएगा, यहां करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा हो, तो मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूं इस चीज को। अब देखते जाइए, अब हम निकालेंगे कौन सी दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो d बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। d कौन सी d दूरी निकाल रहे हो आप, AC निकाल रहे हो, ये लो AC बराबर, बताओ x2 कितना है, x2 हमारे पास है 4, माइनस x1 कितना है, x1 देखो कितना है 4 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 बोलो कितना है, y2 हमारे पास 3 है, माइनस y1 बोलो कितना है 5 है का होल स्क्वायर। ये लो AC बराबर 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर, और ये -2 का होल स्क्वायर। इसे सरल कर लो आप, AC बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये तो 0 हो जाएगा,
और ये कितना हो जाएगा प्लस के 4। 0 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4, और 4 का वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इकाई। कितना हो जाएगा 2 इकाई। ठीक है, ये अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो समझने की कोशिश करें जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सारा सवाल आपको एक ही स्लाइड पर मिले, इसलिए कोशिश कर रहा हूं। इसी प्रकार एक विकर्ण और निकाल देते हैं, विकर्ण बीडी के लिए, विकर्ण बीडी के लिए। तो विकर्ण बीडी के लिए बी का मान बोलो कितना है, बी का मान हमारे पास है 7 6। कितना है 7 6, ये लो 7 और ये लो 6, ये बी का मान है। और डी का मान बोलो कितना है, डी का मान हमारे पास 1 2 है। ठीक है, तो ये x1 y1 x2 y2। देखो d बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए आप दूरी कौन से निकाल रहे हो, आप विकर्ण BD निकाल रहे हो, विकर्ण BD। x2 बोलो कितना है, x2 1 है, माइनस x1 कितना है 7 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 6 का होल स्क्वायर। BD बराबर माइनस का 6 होल स्क्वायर और माइनस की 4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो BD बराबर माइनस को माइनस से क्या प्लस 6 को 6 से क्या 36 प्लस 16। ठीक है, तो यहां देखो आप BD बराबर कितने हो जाते हैं। एक बार मैं D का मान चेक कर रहा हूं, हमारे पास 1 2 ही है, और B का मान कितना 7 6 है, 7 6 1 2। ठीक है, और x2 कितना है 1 माइनस x1। ठीक है, और y2 कितना 2 माइनस 6, अर्थात कितने बचे ये 4। ठीक है, कुल मिला के ठीक है। अब देखो ये कितने हो गए आपके 6 दूनी 12, 6 6 12 हो गए ना, 4 ये हो गए, एक हासिल वाला 5 हो गया, ये रूट 52 आ गया इकाई। ध्यान करो, एक विकर्ण एस से उसका मान आया 2 इकाई, और एक विकर्ण BD है उसका मान कितना आया है, विकर्ण का मान आया रूट 52। इस प्रकार से हमने देखा कि विकर्ण भिन्न भिन्न आए हैं, विकर्ण भिन्न भिन्न आए हैं तो इसका मतलब आयत नहीं है, क्योंकि आयत के विकर्ण तो बराबर होते हैं, इसलिए आयत तो है नहीं, तो फिर क्या है ये समांतर चतुर्भुज है। यहां देखो कौन कौन सी दो भुजाएं बराबर है। AB का मान हमारे पास रूट 10 आया, रूट 10 और किसका आया CD का, तो AB बराबर CD कितना आया रूट 10 आया है। ठीक है, उसके बाद BC का मान 3 रूट 2 आया, और किसका मान 3 रूट 2 आया है AD का मान, तो लिख दें BC बराबर क्या AD, इनका मान दोनों का 3 रूट 2 आया हुआ है। फिर विकर्ण एक तो आया AC विकर्ण नॉट इज इक्वल टू विकर्ण BD, इसलिए ABCD चतुर्भुज, ABCD एक क्या है समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। प्लीज यहाँ ध्यान रखें कि अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो केवल मात्र ये जो मैं बोल रहा हूं उसके लिए थोड़ा सा सारा लिख के समझने की कोशिश करें। पूरा सवाल एक ही स्लाइड पर उपलब्ध हो गया, जैसे मैं कोशिश कर रहा था वैसे आपको पूरा स्लाइड है, एक ही स्लाइड पर सवाल है, वो एक ही स्लाइड पर मिल गया है। पहली बात तो ये कि हम यहाँ विजय हो गए, दूसरी बात कि आपको समझ में आ गया तो हम वहां विजय हो गए। ठीक है, 2 स्लाइड लगा सकते थे लेकिन आपको समझ में आना जरूरी। अब आपको क्या इससे कि पूरा का पूरा सवाल दिखाई दे रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा सवाल एक बार फिर से समझ सकते हो, इसलिए मैंने एक स्लाइड पे करने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आपको गणित समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम ऐसे सवाल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और दूसरी बात ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को किस तरह से समझ में आ जाए और कैसे उनको लिए आसानी रहे, वो चीज़ आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हर सवाल हर जो क्लास है आपको सबसे पहले मिले। और
बेल आइकन बटन है वो भी दबा के रखें, ठीक है, और दबा के पढ़ाई करते रहें, साथ साथ में दबा के पढ़ाई भी करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।